हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग लूसेंट के आधुनिक भारत को कवर करेंगे और ये जो भी इधर एग्ज़ाम्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए फ्रेमिंग करते हुए चलेंगे क्वेश्चंस के फ्रेम में। और चूँकि हर एग्ज़ाम के लिए लूसेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, लूसेंट में जो भी फैक्ट दिए हुए हैं उसको बार बार रिवाइज़ करने से, बार बार सुनने से और बार बार उसको पढ़ने से आपका जो भी फैक्ट है वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो चूँकि आधुनिक भारत से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो चलिए वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। इसमें है कुछ विशेष जो मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक का नाम दिया गया है, जिसमें है अवध सआदत खां, हैदराबाद चिनकिलिच खां या निज़ामुल मुल्क आसफ जहां, रुहेलखंड से थे वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, बंगाल से मुर्शीद कुली खां, कर्नाटक से सादुल्ला खां, भरतपुर से चूड़ामन एवं बदन सिंह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। किसने दी थी बुरहान उल मुल्क की उपाधि? तो मोहम्मद शाह ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सआदत खां का असली नाम अगर पूछा जाए तो उनका असली नाम था मीर मोहम्मद, ये याद रखिएगा। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? तो मुअज्जम था। नेक्स्ट फैक्ट, बहादुर शाह को शाह ए खबर के उपनाम से भी पुकारा जाता है। ये याद रखिएगा कि शाह ए खबर के उपनाम से किसे पुकारा जाता है? तो बहादुर शाह को पुकारा जाता है। जहादर शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या के हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। नेक्स्ट, मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। घृणित कायर किसे कहा गया है? ये याद रखिएगा, मुगल वंश का तो फर्रुखसियर को कहा गया है। ऐसे ही फैक्ट पूछे जाते हैं कि टर्म को लेके कि किसको क्या कहा गया है, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन जो हैं, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। नेक्स्ट, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। किसने की थी? तुरानी सैनिक हैदर बेग ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी? सैयद बंधुओं की हत्या की थी। कब की थी? 9 अक्टूबर 1720। क्योंकि जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने को क्वेश्चन आता है तो उसमें कहीं का भी घटनाक्रम उठा के रख दिया जाता है क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी घटना किस सन के आसपास हुई या किस मंथ में हुई, ये भी पता चल, क्योंकि एकदम नियरेस्ट का भी कभी कभी, जैसे 9 अक्टूबर को ये घटना हुई है, अक्टूबर के बाद नवंबर में कोई घटना हुई होगी, तो क्या है, ईयर एक ही रहेगा, परंतु आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि सही मामले में आपको इतिहास के बारे में, घटनाक्रम के बारे में सही इन्फॉर्मेशन है, सही चीज़ें आपने पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, इसकी टेस्टिंग के लिए भी हो सकता है, ऐसा पूछा जाता है। नेक्स्ट है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलिच खां ने निज़ामुल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसको? नादिर शाह को। कहाँ का नेपोलियन? ईरान का। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताऊस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा। किसके शासनकाल में दिल्ली पर कब्जा किया गया? तो अली गौहर यानी शाह आलम द्वितीय जिसको कहते हैं, और इनका शासनकाल 1803 ईस्वी में था, जिसमें अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पानीपत का तृतीय युद्ध, युद्ध सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रख के पूछ ले, तो दोनों तरीके से आपको दिमाग में रखना होगा। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। गुलाम कादिर खां ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। और बहादुर शाह सेकंड जफर, इसका नाम जफर भी था, ब्रैकेट में जो दिया गया है, अंतिम मुगल सम्राट था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल, कहाँ पे हीरा महल है? लाल किले में है। यही बुक सभी लोग पढ़ते हैं, परंतु क्वेश्चन निकालने का जो नज़रिया या तरीका होता है, पर्सपेक्टिव होता है पढ़ने का, वही लोगों को औरों से अलग करता है। तो इस तरह से पढ़िए क्वेश्चन के फॉर्म में कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो अगर यहाँ से आता है तो। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। किसने बनवाया था, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहादुर शाह जफर ने हीरा महल लाल किला में बनवाया था। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। ये इंपॉर्टेंट है कि मिर्ज़ा गालिब किसके समय में दिल्ली में रहे हैं, तो बहादुर शाह जफर के समय में दिल्ली में मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब रहे हैं। नेक्स्ट है हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? लाल किले में। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी तैयार हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, ये नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से फटाफट हम लोग करेंगे तो इसका क्या होगा, जो भी चीज़ें जो आपकी पढ़ी हुई हैं रिवाइज हो जाएंगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका फिर से इसको तैयार करने का नज़रिया जो है लेके चलने का वो तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच।